चारद चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय हो। बादशाह रत्नाकर आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। तीन कम नौकड़ों महाराजों की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव आदित्य सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य संघ की। जयकारा गुरुदेव का। धर्म प्रेमी बंधु, जब जब भी चतुर्मास का अवसर आता है तो एक सोचनी स्थिति बन जाती है। कोई ना आए तो भी सोचनी स्थिति बन जाती है और ज़्यादा लोग आ जाएं तो भी सोचनी स्थिति बन जाती है ना। दोनों ही प्रकार की स्थितियां बनती हैं। और प्रायः करके अभी हम देख रहे हैं कि जैन समाज में एक चतुर्मास कराने की जिज्ञासा हमेशा से रहती है। हर कोई सोचता है कि हमारे यहाँ चतुर्मास हो, हमारे यहाँ चतुर्मास। ये प्रायः करके देखा जाता है और एक जगह नहीं अनेक जगह की समाज, क्योंकि चतुर्मास में एक लाभ भी एक अनूठा होता है अन्य समय की अपेक्षा, तो उस लाभ को सब कोई पाना चाहता है। और साधु संतों के आगमन से ये निश्चित है कि जैसे जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। सोई हुई चेतना जागृत हो जाती है। जैसे आप दिन भर मोबाइल चार्ज लगा लेते ना, तो सुबह उठते ही साथ सबसे पहले चार्ज पर लगाते हो कि भाई पूरा दिन अच्छे से आराम से हम उसका उपयोग कर सकें। ऐसे ही जब संत आते हैं तो जितने भी डिस्चार्ज हो जाते हैं वो सब चार्ज हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए सभी लोगों की इच्छा होती है कि चतुर्मास हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ। ऐसा प्राय हर साल हुआ करता है और इस बार भी देख रहे हैं कि भक्तों की एक लंबी कतार लगी हुई है और इन भक्तों की भक्ति को देख करके लगता है कि जैसे कहा हुआ है कि परंदों को मिलेगी मंजिल, उनके फैले हुए पर बोलते हैं। उन भक्तों को मिलेगी जन्नत, इनकी गुरु भक्ति बोलती है, इनकी गुरु भक्ति बोलती है। तो ऐसी ही इस गुरु भक्ति की कतार में काफ़ी समय से जब हम सबसे पहले इस जयपुर में प्रवेश किया तो प्रवेश कराने के पहले ही सबसे पहले हमारे पास में दो व्यक्ति, एक राजेश गंगवाल जी और एक अशोक जी और चीकू भैया भाई, इन तीनों ने हमारे पास में कहा महाराज जयपुर चलो, जयपुर चलो। और जयपुर आगमन भी हुआ। सबसे पहले शिवपुर आए तो वहाँ लगा कि हाँ कुछ कुछ अच्छा है, हाँ कुछ कुछ अच्छा है ना। वहाँ से चल कर के दूसरे नंबर पर तारा की कोट पहुँचे, वहाँ लगा कि कुछ अच्छा है ना, कुछ कुछ है ना। फिर जब वहाँ से चल कर के इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँचे तो लगा कि बहुत कुछ अच्छा है। कहाँ? इंजीनियरिंग कॉलोनी, है ना। इंजीनियरिंग कॉलोनी से जनकपुरी आए तो लगा कि बहुत कुछ अच्छा है। और जब श्रीजी नगर आए तो ऐसा लगा कि सब कुछ अच्छा है। तो एक क्रम क्रम से एक लुभाने का कार्य क्रम क्रम से चलता आया और जहाँ जहाँ भी गए वहीं भी एक आकर्षण सब जगह अपना अपना होता है, सबका अपना मूल्य होता है। सभी लोगों की भावनाएं सब प्रकार से किसी की किसी क्षेत्र में रहती हैं, किसी किसी क्षेत्र में रहती, किसी किसी क्षेत्र में रहती हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भावनाएं जागृत होती हैं। और स्वाभाविक बात है कि देखिए एक छोटा सा अभी स्थान जिनालय बन ही रहा है, अभी तैयारी चल ही रही है। जब तैयारी चल रही है और इस तैयारी के चलते चलते जहाँ 3-3 संघ 1 महीने के अंदर आ गए, 10 दिन के अंदर, हाँ तो तुम सावधान रहना, मजबूत रहना आप, क्योंकि लगता है साधुओं का अब यहाँ जंग सन चलता ही रहेगा, है ना, कमी नहीं रहेगी, है ना। और जहाँ की भी भक्ति देखो वहीं जाकर के मेला ऐसा होता है कि जैसे मेले में जाओ ना अपन, तो मेले में इतना आकर्षण होता है
कि जिस दुकान पर जाओ ऐसा लगता है कि तुम्हारा ही माल सब खरीद लूँ, है ना। लेकिन सामने वाले को देखना पड़ता है कि हमारी जेब में कितनी दम है। तो ऐसे ही जब जहाँ जहाँ भी जाते हैं और जहाँ जहाँ के भक्त आते हैं तो सबको देख करके लगता है कि सबके यहाँ चतुर्मास कर लूँ। लेकिन अब चतुर्मास तो एक जगह ही करना होगा, है ना। लेकिन देखिए अभी तक सबसे पहले हमारे पास में अगर सबसे पहले आए हुए तो बरकत नगर के आए हुए थे, है ना। हो सकता है चक्रेश जी, और देखिए भाई भले ही छोटी सी समाज है लेकिन उसका साहस बता रहा हूँ मैं कि वो कई सालों से चतुर्मास कराते आए हुए, 18 सालों से। उनका साहस वाकई में सराहनीय है। हाँ, एक ही व्यक्ति कराते आए हैं, और हो सकता है कि इन जनकपुरी वालों की चमक धमक देख करके वो शायद पीछे ही रह गए। उन्होंने कहा भाई लगता है ना। तो इसलिए सबसे पहले वो आए। दूसरे नंबर पर हमारे इंजीनियरिंग कॉलोनी वाले आए। तीसरे नंबर पर आगरा की समाज आई हुई थी। हाँ, आगरा वाले भी, वहाँ हमारा 2021 का चतुर्मास हुआ था और वहाँ पंचकणक भी हुआ था उसी मंदिर में। 2021 के बाद पंचकणक भी कराया वहाँ पर। और आगरा के बाद जनकपुरी वाले जब जनकपुरी आए तो जनकपुरी वालों की भावनाएं जागृत हो गई। और जब श्रीजीनगर आए तो श्रीजीनगर वाले तो चारों ओर से बिल्कुल झूम ही गए। तो सभी की भावनाएं बहुत प्रबल हैं। और हम देखिए चतुर्मास सब जगह होना चाहिए। और मैं कहता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि एक महान कार्यों में से एक कार्य होता है कि जैसे एक पंचकणक प्रतिष्ठा करा लेना, जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा या जिनेंद्र भगवान को विराजमान करना, और एक बार जीवन में सौधर्मेंद्र बन जाना, और एक सिद्ध चक्र महामंडल विधान करा लेना, और सम्मेद शिखर और श्रवण बेलगोला की यात्रा कर लेना। ऐसे ही उसी क्रम में आता है कि एक बार अपने जीवन में चतुर्मास करा लेना। ये भी एक अच्छे कार्य और क्रम में आया करता है, क्योंकि इसमें भी एक इतिहास लगता है कि हमारे यहाँ इतने समय पहले चतुर्मास हुआ था। तो बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जहाँ ये भक्तिवान समाज रहती है वहाँ हर साल चतुर्मास कराना चाहिए। इसलिए कराना चाहिए क्योंकि प्रत्येक संत कुछ ना कुछ आपको नया दे करके ही जाते हैं। तुमसे लेते कुछ नहीं हैं, लेते तो 2 अंजलि जल हैं और कुछ थोड़े से ग्रास, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ देने की वह कोशिश करते हैं। अब ये बात अलग होती है कि तुम में जितनी क्षमता हो उतना तुम ले लो, देने की वह पूरी कोशिश करते हैं। तो का ऐसे बहुत सारे स्थान हुआ करते हैं जहाँ लोग हर साल चतुर्मास कराते हैं। जैसे मैंने पिछला चतुर्मास गुरुग्राम में किया था, गुड़गांव में, वहाँ का भी रिकॉर्ड है। सन 2000 से कंटिन्यू जैकबपुरा में हर साल चतुर्मास होता आया है, हर साल। और वह ढूंढ के कहीं ना कहीं 1 महीने पहले से लग जाते हैं खोजने के लिए, और कहीं ना कहीं से वो ज़्यादा नहीं चाहते, बस वो कहते 2-3 साधु चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। उनकी मांग इतनी होती है, वो पहले ही खोजते हुए 2 का या 3 का संघ कहाँ है वो बताओ हमें, हम वहाँ जाते हैं। बोले बड़ा संघ, बोले बड़ा संघ नहीं हमारे बस की बात, हमें 2 या 3 साधु चाहिए, बस बहुत हो गए। तो इस तरह का कि सबकी भावनाएं रहती हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि सब जगह चतुर्मास हों और ऐसी ही सबकी भावनाएं बनी रहें। क्योंकि चतुर्मास में ये स्वाभाविक बात होती है कि चतुर्मास में जिनवाणी का दीप ऐसा जलता है कि अंधकार दूर हो जाता है, और साधक तुम ऐसे बनो कि तुम भी चतुर्मास करने के लायक बन जाओ, है ना। यहाँ पर भी चतुर्मास करने की लायक में एक श्रेणी में एक लगे हुए हैं अभी, है ना। तो इस तरह से हम भी अपनी भावनाएं बनाएं, क्योंकि देखिए इस संसार में कोई चीज़ अमृत को प्राप्त नहीं होती है। न सोना चांदी अमर है, न श्रृंगार अमर है, न हमारा कोई वैभव अमर है। अगर कोई वैभव अमर है तो वह एकमात्र धर्म का ही वैभव अमर होता है। तो ऐसे उस धर्म के वैभव को हम जरूर पाने की कोशिश करें। और हमारे आचार्य भगवंतों ने
चतुर्मास की व्यवस्था आषाढ़ से बनाई हुई है कि आषाढ़ के महीने से चतुर्मास स्थापित हो जाता है, आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी से। तो उस व्यवस्था के अनुसार सब संतों को चतुर्मास करना हुआ होता है। और देखिए चतुर्मास मन करने का मन तो मेरा श्रीजी में नगर में बहुत है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भावनाएं को देख करके मेरा मन हुआ आया है ना। लेकिन थोड़ी सी आपके यहाँ बस एक व्यवस्था और जम जाए ना, एक संत निवास की कमी है। और हाँ, थोड़ा सा बड़ा संत निवास, वैसे अभी भूमिका 50% जम चुकी है कि एक माँ जी अभी आकर के आपको प्लाट भी दे गई हैं, है ना। और हमारे विमल भाई का भी अब कल चर्चा हो रही थी, मन थोड़ा थोड़ा बन रहा है ना, है ना। कोई बात नहीं, वो जो कुछ कहें अपन वो भी मान लेंगे, क्योंकि जब वहाँ से आए हो रही है तो यहाँ तो चला भी जाए तो कहाँ, वो तो धीरे धीरे सब समाज के लोग देते ही रहते हैं, है ना। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो विमल भाई जब कमर कस लेंगे ना तो हम भी यहाँ से बिल्कुल तैयार झंडी दिखा देंगे, है ना, है ना। तो और ऐसी बात नहीं, विमल भाई बिल्कुल तैयार होंगे, चिंता नहीं रखना तुम, वो भी। तो यहाँ की व्यवस्था है, ले विमल भाई अभी भी तैयार है। तो अब अपन समाज के लोग तैयार हो जाओ कि जल्दी से जल्दी उस पर 3 खंड के भवन तैयार करना हो जाना, है ना। तो इस तरह हम तो ये चतुर्मास हमारे इंजीनियरिंग कॉलोनी वाले मनीष भाई भी काफ़ी समय से लगे हुए हैं। और निशा जी तो कह रही थी, जब निशा जी के मकान में रुके ना, और गोदा जी ने तो वहीं सामने मकान है, बोले महाराज हमारा मकान अभी से आपको चतुर्मास के लिए दिया, है ना। गोदा जी भी आए ना यहाँ पर, हाँ। तो अलग ही दिख रहा है, दूर दूर से गोरे गोरे चमक रहा है वो तो। हाँ, उन्होंने कहा मकान, बिल्कुल मकान भी दिया आपको, है ना। तो उनकी भी भावनाएं बहुत हैं, और वहाँ पर भी एक संत निवास बनने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, और शायद प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। और हमारे राजकुमार जी भी बहुत लगे रहे चतुर्मास के लिए, है ना। हाँ, तारानगर की कूट में, है ना, उनकी बहुत भावनाएं। तो अब इन सब में तो बताओ भाई, अब सब में से किसको दूं और किसको ना दूं, अरे हाँ, तुम्हें भी मिलेगा। देखिए, समा जलाए रखो सुबह जरूर होगी, है ना। माहौल बनाए रखो सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो अभी इस चतुर्मास में अपना समय भी बहुत हो रहा है, तो इस चतुर्मास की घोषणा हम जनकपुरी समाज के लिए करते हैं कि जनकपुरी में और तो जनकपुरी समाज के लोग आकर के सभी लोगों को पहले आमंत्रित करें कि जहाँ जहाँ की समाज ने यहाँ पर अपने लिए आमंत्रित किया, तो उन सबको निमंत्रण दो आप यहाँ आकर के कि आपके यहाँ चतुर्मास में सब लोगों को आना है। और जिन जिन ने अभी चतुर्मास के लिए हमारे लिए निवेदन किया, उन सबको हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज नहीं तो आपको कल सफलता मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है ना। हाँ, मिलेगी सफलता, नहीं निराश नहीं होना, अभी निराश होने का काम नहीं है। उत्साह, हाँ बिल्कुल, भवन तैयार करो, तुम्हारे यहाँ तो जरूर आएंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएंगे। हाँ हाँ, इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की